आकर्षण के नियम के मुताबिक आप जो सोचते और महसूस करते हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। आकर्षण के नियम को लागू करने के लिए कल्पना करना सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। कल्पना करते समय अपनी भावनाओं और संवेदनाओं पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप जिन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करेंगे उन्हें जागृत करें। क्या आप खुश हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं या प्रेरित हैं? आकर्षण के नियम को सक्रिय करने और सकारात्मक दिमाग विकसित करने के लिए ध्यान अभ्यास भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए एक शांत जगह पर जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस को धीमा करने पर ध्यान केंद्रित करें। किसी उत्साहवर्धक शब्द या वाक्यांश को दोहराएं, शांत अवस्था में आ जाएं। कल्पना करें कि आप प्रकाश के एक गोले से घिरे हुए हैं। आकर्षण के नियम का उपयोग करने के कुछ सिद्धांतों को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको व्यक्तिगत या व्यावसायिक अपने जीवन के क्षेत्रों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आकर्षण के नियम के मुताबिक आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आप अपने जीवन में लाते हैं। ये सुझाव देता है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में घटित होगा वही घटित होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण की तरह ये हमेशा आपके जीवन और वास्तविकता को प्रभावित कर रहा है, और एक बार जब आप इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आप अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप स्वचालित रूप से उन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। यदि आप अभाव और नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यही वह चीज़ है जिसे आप अपने जीवन में अधिक आकर्षित करेंगे। यह इतना सरल है और इतना शक्तिशाली भी, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है तो आप सचेत रूप से जानबूझकर अपने परिणामों को बदलना शुरू कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। आप अपने दिन के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थितियों पर अलग अलग प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकते हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके अलग ढंग से सोचना चुन सकते हैं जो आपको खुशी और उद्देश्य से भर देती है, और आप अपने इच्छित भविष्य का निर्माण करना चुन सकते हैं। बस जानबूझकर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालें जो आप चाहते हैं कि आपका जीवन कैसे दिखे और कैसा महसूस हो, बजाय इसके कि अनजाने में डिफ़ॉल्ट रूप से जीवन जिए जो अक्सर आप जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत बनाते हैं। सच तो ये है कि आप लगातार हर पल अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। आपके विचार आपकी भावनाओं को निर्धारित करते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों को निर्धारित करती हैं और आपके कार्य आपकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि आप एक बेहतर वास्तविकता बनाना चाहते हैं तो आपको बेहतर विचारों को सोचकर शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जब आप इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप उन स्पष्ट इरादों को ब्रह्मांड में डालते हैं तो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, लोग और अवसर आपको लगभग जादू की तरह दिखाई देने लगेंगे। संभावना तो ये है कि वह वहाँ हमेशा से थे, लेकिन चूंकि आप स्पष्ट नहीं थे कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए आपने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार जब आप अपने जानबूझकर किए गए विचारों के माध्यम से आकर्षण के नियम को सक्रिय कर लेते हैं तो ये संसाधन और अवसरनीय संकेतों की तरह चमक उठेंगे जो कह रहे होंगे, मैं यहाँ हूँ, चलो ये काम करते हैं। आपके विचार शक्तिशाली हैं। अपने आप को प्रतिदिन याद दिलाएं कि आपके विचार शक्तिशाली हैं। उनका आपके आसपास की दुनिया पर बहुत वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मेरा सुझाव है कि आप अपने रूम के दर्पण पर एक 3x5 कार्ड या एक पोस्ट लगाएं जिस पर लिखा हो, आज मैं जो विचार सोचता हूँ वह उस वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं जिसका मैं भविष्य में अनुभव करूँगा। बड़े सपने देखो। अपने सपनों को सेंसर ना करें।
या अपने स्मार्ट लक्ष्यों को व्यवहारिकताओं और संभावनाओं तक सीमित ना रखें। आपको ऐसा कोई सपना नहीं दिया जाएगा जिसे पूरा करने में आप सक्षम ना हो। इसलिए यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आपके पास इसे वास्तविकता बनाने की क्षमता भी है। आपको यात्रा के प्रत्येक चरण को जानने की आवश्यकता नहीं है। बस तय करें कि आप क्या चाहते हैं, जान लें कि आप इसके लायक हैं, विश्वास करें कि आप इसे पा सकते हैं और फिर इसकी ओर एक छोटा कदम उठाएं, फिर दूसरा और दूसरा और दूसरा। हर कदम के साथ आपका रास्ता आपके लिए स्पष्ट होता जाएगा। अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। आप अपने जीवन को कैसा दिखाना चाहते हैं, इस बारे में वास्तव में स्पष्ट हो जाएं। जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे यथासंभव विस्तार से लिखें। आप जीवन में क्या चाहते हैं, इसके बारे में आप जितना अधिक स्पष्ट होंगे, आपके लिए इसे वास्तविकता बनाना उतना ही आसान होगा। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखने के लिए और जिस वास्तविकता को आप बनाना चाहते हैं उसकी आवृत्ति से मेल खाने के लिए अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। प्रतिज्ञान जानबूझकर उन सीमित विश्वासों और नकारात्मक आत्मचर्चा को प्रतिस्थापित करके काम करते हैं जिन्हें आपने वर्षों से सकारात्मक बयानों के साथ आत्मसात कर लिया है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं और आप जीवन का अनुभव कैसे करना चाहते हैं। अपने प्रतिज्ञान को वर्तमान काल में व्यक्त करना सुनिश्चित करें, जैसे कि आपने पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित करें कि प्रतिज्ञान में एक मजबूत सकारात्मक भावना शामिल हो, जैसे कि कृतज्ञता। जब आप अपनी प्रतिज्ञान को दोहरा रहे हों, बल्कि ये भी चुनें कि जब आप प्रतिज्ञान दोहरा रहे हों तो उसे महसूस भी करें। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, जो आप बोल रहे हैं आपको उसे महसूस भी करना होगा। उदाहरण के लिए, मैं अब बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ कि मेरे पास अपना खुद का घर है और मुझे हर दिन कुछ ऐसा करने में समय लगता है जो मुझे पसंद है। सकारात्मक पुष्टि आत्म परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और आपके इच्छित जीवन को बनाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप उन्हें रोज़ाना दोहराने की आदत बना लेंगे तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखना और उन्हें साकार करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए उसे आकर्षित करना कितना आसान हो जाएगा। कार्रवाई करें। आप जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करें। जब आपके मन में कुछ करने का विचार हो तो उसे करें और जितना जल्दी हो सके उसे करें। दुनिया के सभी बेहतरीन इरादों का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप उन्हें हकीकत में बदलने का समय आने पर कार्रवाई नहीं करते। इसलिए हर दिन कम से कम एक या अधिक छोटे कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने सपनों की पूर्ति के करीब ले जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जान गए होंगे कि सकारात्मक प्रतिज्ञान का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसके ज़रिए कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा।